एक प्रसंग बड़ा अच्छा आता है अजामिल का। अजामिल का बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। देखो, जिसने एक बार अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया, कैसे भी करके एक बार जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए, उसको फिर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता और उस व्यक्ति को कभी भी सपने में भी स्वप्न में भी यमराज पुरी के दर्शन नहीं करने पड़ते। एक बार अगर मन लग गया भगवान में। ऐसा ही प्रसंग है अजामिल का। अजामिल एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के जो 12 गुण होते हैं, वो 12 गुण अजामिल के अंदर विद्यमान थे। सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा करना, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना, 108 माला का जाप करना, स्वाध्याय करना, मतलब सब कुछ वो करता था। दिन भर भगवान में लगा रहता था, दिन भर। पर एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। अजामिल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आ रहा था, जंगल से आ रहा था, लोटा लेकर गया था। तो जैसे ही वो जंगल से आया, जब वो अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको एक वेश्या की, एक गणिका की बिल्डिंग दिखाई दी। और वो गणिका, वो वेश्या उस घर के दरवाजे पर ही बैठी थी, द्वार पर बैठी थी, ग्राहक का इंतजार कर रही थी। और बड़े ही अजीब से उसने वस्त्र पहन रखे थे। और जब अजामिल उस रास्ते से निकलने लगे और अजामिल की नजर उस गणिका पर पड़ी, तो अजामिल का मन उसको देख करके बिगड़ गया। बहुत जल्दी जैसे ही उसको देखा, तुरंत मन बिगड़ गया। जबकि वो ब्राह्मण है, अजामिल ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, दिन भर भगवान का भजन करता है। उसके बाद भी उसने गणिका को देखा तो उसका मन बिगड़ गया। क्योंकि मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया ना, मन को 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपने मनमानी करने के लिए छोड़ दिया, तो ये मन आपको पतन के मार्ग पर ले जाकर छोड़ेगा। आपका नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि संसार का पूरा खेल मन के ऊपर है। मन कहेगा तो हम भजन करेंगे, मन कहेगा तो हम कथा सुनेंगे, मन कहेगा तो हम दान करेंगे, मन कहेगा तो हम ताली बजाएंगे, मन कहेगा तो हम नाचेंगे। सब मन के ऊपर। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। मन ऐसा है, मन कभी तो लगता है भजन में, कभी नहीं लगता। सारा खेल संसार का मन के ऊपर है। मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। मन बिगड़ गया गणिका को देखकर। अब अजामिल गया गणिका के पास, वो ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तो परम सुशील ब्राह्मण अजामिल, उसका मन बिगड़ा। तो अजामिल गणिका के पास जाकर बोला कि तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो। तुम जितना यहां कमाती हो, एक समय में जितना कमाती हो, मैं उससे भी कम समय में तुमको उससे कई गुना ज्यादा पैसा, रुपया दे दूंगा। क्योंकि मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है मेरे यहां पर। जितना तुम कमाती हो, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मैं तुम्हें दूंगा और बहुत कम समय में दूंगा। मेरे घर चलो। अब गणिका तो, उसको तो पैसों से ही काम है। गणिका ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या करना, चलो।
वो वेश्या अजामिल के साथ उसके घर आ गई। अब अजामिल की पत्नी और बच्चे पहले से घर में रहते थे, तो आते से ही उस गणिका ने देखा, अजामिल से बोली कि ये स्त्री कौन है और ये बच्चे कौन है। तो अजामिल बोला कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। गणिका बोली कि अरे ये कौन सी बात हुई, जब पत्नी पहले से घर में है तो फिर मुझे क्यों लेकर आए, पहले से तुम्हारी पत्नी है तो फिर मुझे क्यों लाए, या तो तुम इसको रखो या मुझे रखो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं क्यों रहूं, मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे रखो या इसको रखो। इतना कहकर जब वो जाने लगी तो अजामिल का मन गणिका की तरफ ज्यादा आकर्षित था, गणिका की तरफ उसका मोह ज्यादा हो गया था। तो उस वेश्या के कारण अजामिल ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, तुम जाओ, ये यहाँ रहेगी। अब बेचारी पत्नी और बच्चे चले गए वहां से। अब वो वेश्या को घर में रखने लगा। अच्छा, मन में एक बार अगर कोई पूर्व जन्म के संस्कार अगर मन में रह जाते हैं या कोई अच्छी आदत भी हमारे अंदर आ जाती है तो वो फिर आसानी से छूटती नहीं है। अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, जल्दी नहीं छूटती। तो अजामिल के अंदर ये आदत थी, उसके ये संस्कार थे, ब्राह्मण तो था ही, तो उसके ये संस्कार थे कि वो गायत्री मंत्र का जप करता था। वो रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करता और जप करता, माला लेके बैठ जाता। भले ही वो वेश्या को घर में लाया तो क्या हुआ, पर उसका नियम जो था वो नियम उससे छूटा नहीं। तो खूब माला जाप करता, गायत्री जप करता, खूब भगवान का भजन करता। पर वो गणिका को ये बात अच्छी नहीं लगती। गणिका कहने लगी कि ये तो मुझे ये कहकर लाया था कि कम समय में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा, और ये है कि ये तो माला लेके बैठ गया। ये अगर माला लेके बैठ जाएगा, दिन भर भजन करेगा, तो मुझे क्या खिलाएगा, मुझे क्या पैसे देगा ये। तो जब वो एक दिन माला जप रहा था तो वेश्या ने जाकर के वो माला हाथ में से छुड़ा ली और वो गणिका बोली कि मुझे कहकर लाए हो कि खूब सारा पैसा दूंगा कम समय में, और तुम हो कि माला लेके बैठ जाते हो, जब देखो जब धन कमा करके लाओ, मुझे क्या खिलाओगे, मुझे क्यों लेकर आए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी धन कमा कर लाओ, कैसे भी लाओ, या चोरी करो, डाका डालो, किसी को मार करके लाओ, कुछ भी काम करके लाओ, पर मुझे धन चाहिए। अब वेश्या की संगति में आने से अजामिल और ज्यादा बिगड़ गया। पहले तो चलो पूजा पाठ में लग गया था, थोड़ी बहुत माला वाला कर लेता था। अब वेश्या ने मना कर दिया माला करने को, तो माला को हाथ ही नहीं लगाता, बस धीरे धीरे चोरी करने लगा। छोटी मोटी चोरी करके लाता, उसको धन देता, फिर धीरे धीरे बड़ी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, गांव के गांव जला देता, नगर के नगर जला देता, गौ माता की हत्या कर देता, लोगों को मार देता, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। परम सुशील ब्राह्मण अजामिल वेश्या की संगति में बिगड़ गया, बहुत ज्यादा बिगड़ गया। सिर पर काली पट्टी बांध लेता, हाथ पर काली पट्टी बांध लेता, तलवार लेकर पूरे नगर में, पूरे गांव में रात में घूमता, जो कोई भी दिखता बस मार देता। इतने गलत काम। अभी तक तो लोग उसको संत अजामिल, भक्त अजामिल कहते थे, पर जहां वो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, गलत काम किए, पाप करना शुरू कर दिया, कि लोगों ने उसका नाम रख दिया डाकू अजामिल। अब उसको जब भी देखते तो लोग कहते डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया, डाकू डाकू कहते उसको। एक दिन अजामिल अपनी पत्नी से बोला कि मैं बाहर गांव जा रहा हूं डाका डालने के लिए, चोरी करने, बहुत बड़ी चोरी करके लाऊंगा, हो सकता है मुझे 2-4 दिन लग जाए आने में, मेरा इंतजार मत करना। हालांकि उस
वेश्या के संग से अजामिल के यहाँ 9 बालक हुए, 9 बेटे हुए और 10वीं संतान उस वेश्या के गर्भ में थी। और उसी समय वो गया डाका डालने, चोरी करने दूसरे गांव। अब वो गर्भवती स्त्री घर में रहती, उसके 9 बच्चे अलग। अजामिल गया चोरी करने। कहते हैं कि जिस समय अजामिल बाहर गांव गया था चोरी करने, उसी समय देखो भगवान की लीला देखिए। अयोध्या के कुछ संतों की मंडली, अयोध्या के कुछ संत महात्मा, संतों की मंडली भजन कीर्तन गाती हुई, सत्संग करती हुई श्रीधाम वृंदावन पैदल जा रही थी। संतों की मंडली पैदल यात्रा कर रहे थे संत महात्मा। गांव गांव में जाते, रास्ते में जितने भी गांव आते उन सभी गांव में होकर के वो भजन कीर्तन करते करते अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे पैदल। तो भगवान की लीला देखिए कि रास्ते में अजामिल का गांव संतों को पड़ गया। संतों ने विचार किया, अब गांव आते आते शाम हो गई थी, संध्या का समय हो गया था और अंधेरा हो गया था। तो संतों ने आपस में चर्चा की कि देखो भैया, चलते चलते हमको सुबह से शाम हो गई, अंधेरा हो गया, एक काम करते हैं, आगे जो गांव आ रहा है उस गांव में हम लोग रात्रि विश्राम कर लेते हैं और सुबह जल्दी उठ करके फिर अपने वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आपस में चर्चा हुई और महात्मा, सब संत महात्मा अजामिल के गांव में प्रवेश करते हैं। गांव के बाहर ही कुछ 8-10 लोग खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे। तो संतों ने, महात्माओं ने पूछा कि भैया, ये जो गांव है, इस गांव में हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, अगर किसी ब्राह्मण का घर हो तो आप हमें बता दीजिए ताकि हम उनके घर रात्रि विश्राम कर ले, उनके यहाँ भोजन कर सके। पर आश्चर्य की बात यह कि उस पूरे गांव में एक ही घर था ब्राह्मण का, और वो भी अजामिल का था। और अब वो ब्राह्मण ब्राह्मण रहा नहीं, जाति से ब्राह्मण था पर कर्म उसके गलत थे। क्या किया जाए? और ये बात गांव के लोगों को मालूम थी कि अजामिल अब डाकू हो गया है, पर संतों की, महात्माओं की हंसी मजाक उड़ाने के लिए, संतों की हंसी करने के लिए उन गांव के लोगों ने झूठ बोल दिया, सही बात नहीं बताई और झूठ कह दिया कि अरे महाराज, बड़ी सही जगह आए हो आप, हमारे गांव में परम सुशील ब्राह्मण है अजामिल, और इतना बढ़िया ब्राह्मण है, इतना बढ़िया है, इतना संस्कारी है, आप जाओ उसके घर जाइए, वहां रात्रि विश्राम करो, भोजन करो। महाराज आपकी ऐसी खातिरदारी करेगा, ऐसी खातिरदारी करेगा, आप भी याद करोगे जीवन भर की कोई ब्राह्मण मिला था। जबकि वो झूठ बोल रहे हैं, अजामिल अब ब्राह्मण नहीं रहा। पर हंसी मजाक संतों की उड़ाने लगे। अब संतों को क्या पता कि वो डाकू है, उनको तो लगा कि सच में ब्राह्मण संत भक्त होगा। तो संत भजन कीर्तन करते करते गांव में प्रवेश करते हैं और गांव के लोगों से पूछने लगे कि भैया अजामिल का घर कहाँ है। तो लोगों ने बता दिया कि यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, वहां। सबसे आखिरी में अजामिल का घर मिलेगा। ढूंढते ढूंढते, तलाशते तलाशते पहुंचे अजामिल के घर। भजन कीर्तन करते करते आए और उसके दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अब वो गणिका भजन कीर्तन की आवाज सुनकर घर में से बाहर निकली तो देखा कि कई सारे संत महात्मा घर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो वो गणिका, वो वेश्या बोली कि बाबा आप कौन हैं और मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं? तो संतों ने कहा कि बेटी, ये संत अजामिल का घर है, यहाँ भक्त अजामिल रहते हैं। वो वेश्या कहने लगी कि बाबा एक बार और बोलना, आपने क्या कहा? तो संतों ने कहा कि बेटी संत अजामिल का घर है। वो वेश्या बोली, अरे बाबा आपको किसने कहा कि मेरा पति संत है? आपको किसने कहा कि मेरा पति भक्त है? अरे बाबा मेरा पति कोई संतवंत थोड़ी है,
मेरा पति तो डाकू है, लुटेरा है, चोरी करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, ब्राह्मण जरूर है पर वो तो पाप कर्म करता है। और आपको मेरे घर का एड्रेस किसने बताया? जिसने भी आपको बताया है मेरे घर का पता, बाबा वो तो आपकी हंसी उड़ाने के लिए कर रहे होंगे ये बात। आप बहुत गलत घर में आ गए हो। मेरा पति कोई संत नहीं है, वो तो डाकू है। और अभी भी वो चोरी करने, डाका डालने गया है, यहाँ घर पर नहीं है वो। और देखो, संतों का दर्शन करने मात्र से उस वेश्या का मन बदल गया, केवल दर्शन मात्र से। सच्चे संत का दर्शन अगर हो जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो केवल दर्शन करने मात्र से उस वेश्या का मन बदल गया। वो वेश्या ने ही उस अजामिल को बिगाड़ा था, पर संतों को देखा ना, उसका मन पिघल गया, आंख में आंसू आ गए। और वो वेश्या हाथ जोड़कर बोली कि बाबा क्षमा करना, मेरा पति तो डाकू है, लुटेरा है, मेरे ही कारण वो बिगड़ा है। पहले तो वो भक्त ही था, मेरी संगति में वो बिगड़ गया। और देखो बाबा, अब मैं आपको जल पिलाने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे हाथ का जल आप थोड़ी पिएंगे, मैं तो गणी का हूं ना। तो संतों ने कहा कि बेटी अब क्या करें, हम तो रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, हमको तो यही पता बताया, और कोई है क्या यहाँ पर ब्राह्मण? वेश्या ने कहा कि नहीं बाबा, बस ये एक ही घर है। अच्छा बाबा आप चिंता ना करें, मैं आपको जल नहीं पिला सकती, मतलब आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, जल नहीं पी सकते, तो क्या हुआ, एक काम हो सकता है ना, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप अपने हाथ से बनाओ, पाओ, कोई मनाही नहीं, आपको यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बाबा कोई कुछ कहे तो आप मुझे आकर कह देना, आप तो मेरे घर में भी प्रवेश नहीं करोगे। तो इसीलिए आप मेरे घर के सामने जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, बढ़िया छांव में भोजन बनाओ, आपको कुछ भी आवश्यकता लगे तो आप मुझसे बोल दीजिए, मैं आपको वो सामग्री दे दूंगी, पर आप आज रात्रि विश्राम मेरे घर के सामने करिए। और बाबा आ ही गए हो तो एक ही प्रार्थना है कि बिगड़ा तो मेरे ही कारण है मेरा पति, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो सुधर जाए, तो उसको सुधारने का कोई उपाय भी निकाल करके जाइएगा, ऐसे ही मत चले जाना, उसको सुधार कर जाना। महात्माओं ने कहा कि ठीक। अब सूखी सामग्री उनको दे दी गई और सामने ही वृक्ष के नीचे बैठ करके संतों ने, महात्माओं ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाया। भोजन बनाया संतों ने और भगवान को भोग लगाया। जब भगवान को भोग लगाने लगे तो संतों की आंखों में आंसू आ गए कि हमने अभी तक तो भक्त के घर का भोजन किया, सज्जन व्यक्ति के घर भोजन किया, अच्छे व्यक्ति के यहाँ सात्विक रूप से भोजन किया, पर आज देखो कैसा दिन आ गया, एक गणिका के घर का भोजन हमको करना पड़ रहा है। और कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी, शायद इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। भोजन बनाया, भोग लगाया भगवान को, संतों ने भोजन पाया और आपस में सबने निर्णय किया कि जब तक अजामिल डाका डालकर नहीं आ जाता तब तक हम सोएंगे नहीं, हम लगातार भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और रात भर जाग कर उसको सुधारने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। रात भर संतों ने कीर्तन किया, रात भर संतों ने भजन गाया, नाचने लगे, गाने लगे, सत्संग करने लगे, कीर्तन करने लगे, भजन कीर्तन गा रहे थे संत महात्मा। क्या कह रहे थे? आइए आप और हम भी एक भजन गाएं, ताली बजा करके गाएंगे सभी। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
भजन करो जय हो हरि है तुम्हारा। बोलो ओ हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन ओ हरि के भजन बीन प्रभु के भजन बिन ओ प्रभु के भजन बीन हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। बोलिए सब ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। हो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। जय हो हरि नाम से तेरा ओ काम बनेगा हरि नाम ही तेरे ओ साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि नाम देने वाला प्रभु नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्री हरि श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। का भजन हरि है तुम्हारा।
का भजन करो हरि नाम। चाहे आप राधे श्याम कहो, चाहे आप सीताराम कहो, आप जय माता दी कहो, जय सिया राम कहो, जय हनुमान कहो, या कोई भी नाम भगवान का आप लो, नाम सारे ही भगवान के हैं। सीताराम कहोगे तो भी भवसागर से पार जाना है, राधे श्याम कहोगे तो भी भवसागर से पार जाओगे, जय माता दी कहोगे तो भी भवसागर से पार जाना है। नाम सारे भगवान के हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। भगवान, मैंने कल भी बताया था, राम कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। आप राधे श्याम कहो या सीताराम कहो, कल्याण आपका दोनों ही नाम से होगा। कहते हैं कि भटक रही हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। भटक रही हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे ना एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। इसका अर्थ ये है कि राधे श्याम कहने से या सीताराम कहने से लोग भव सागर पार हो जाते हैं। शरीर की ताकत लगाओ, धन की ताकत लगाओ, बुद्धि की ताकत लगाओ, कितनी ही ताकत लगाइए, पर आपको संसार की कोई ताकत संसार सागर से पार नहीं कर सकती। पार जाना है तो केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। और वैसे भी राधे श्याम कहकर पार जाओगे, सीताराम कहकर पार जाओगे, जाना ही है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भले ही अलग अलग हो, पर जाना सबको एक जगह है। साईं बाबा भी कहते हैं कि सबका माली एक, सबका मालिक एक है। रास्ते भले ही अलग अलग हो, मंजिल सबकी एक है। इसीलिए चाहे राधे श्याम कहो, चाहे सीताराम कहो, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। वो नाम अवश्य ही आपको भवसागर से पार करेगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं इसीलिए कोई कहे राधे श्याम, ओ कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, ओ कोई राधा माधव लाल, लेकिन वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम। ओ सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम।
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम की जय। रात भर संतों ने कीर्तन किया, रात भर भजन गाया। कीर्तन करते करते सुबह की 4 बज गई। महात्माओं ने देखा कि अभी तक अजामिल आया नहीं। 4:30 5 जब बजे तब संतों ने विचार किया कि इतनी देर हो गई है कीर्तन करते करते, अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, हमारा भी संकल्प है कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक कीर्तन करते रहेंगे, ताकि उसको उस पर प्रभाव तो पड़े, कुछ तो असर होगा। उसके घर का हमने अन्न जल ग्रहण किया है, उसको उसका फल भी मिलना चाहिए। जैसे ही समय हुआ, सुबह हो गई, अजामिल आया डाका डालकर। इतना बड़ा पोटला बांध कर लाया, वो बहुत बड़ा डाका डाल कर लाया था। पोटला समझते हो? इतना बड़ा होता है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में उसको? पोटले को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? गच्छा, गट्ठा। अच्छा, हाँ, कचरा, पोटला, मोटरा। अरे अच्छा, मोटरा, वाह वाह वाह। तो अजामिल जो है वो क्या मोटरा बांध कर लाया? चलो पोटले में समझ जाना, पोटला भी समझते ही होंगे। तो पोटला बहुत बड़ा, क्योंकि डाका डालकर लाया था ना, बहुत बड़ा, तो कई सारी सामग्री उसमें चोरी करके लाया था। इतना बड़ा वो मोटरा लाया, और जैसे ही उसने घर के सामने संतों की मंडली को देखा तो वो पोटला तो वहीं पटक दिया और संतों के पास जाकर चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? और मेरे घर के सामने डेरा बना करके बैठ गए? यहां बैठने की अनुमति किसने दी तुमको? ये मेरा घर है, दिखाई नहीं देता? मेरे घर में आज तक कोई नहीं आया, गांव के लोग मेरे घर में नहीं आते, और तुम हो कि मेरे घर के सामने घेरा बनाकर बैठ गए? कौन हो तुम? संतों ने कहा कि देखो बेटा, हम अयोध्या के संत हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा, सोचा कि रात्रि विश्राम कर लेते हैं, तो उस वजह से हम लोग यहाँ आ गए, और तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तो सोचा कि तुम आए हैं तो तुम्हारा दर्शन ही करके जाएं, तुमसे मिल करके जाएं। अजामिल बोला कि अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मेरे घर के सामने डेरा बनाकर, इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रुक जाते, मेरे ही घर के सामने क्यों बैठे? चलो जाओ यहां से, जाइए आप। भगाने लगा संतों को, और जब भगाने लगा तो वो पत्नी घर में से बाहर आ गई। वो वेश्या ने कहा, अजामिल को आंख दिखाकर बोली कि काहे को चिल्लाते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने रोका है संतों को, ये तो जा रहे थे, पर मैंने इनको रोका कि नहीं, आप आए हो तो मेरे पति से मिलकर जाना, मैंने कहा तभी रुके हैं ये, बिना फालतू में चिल्ला रहे हो। खूब डांट लगाई पति को। देखो, पति व्यक्ति बाहर कितनी ही दादागिरी करे, पहलवानी करे, नेतागिरी करे, संसार में लोगों के सामने कितना ही पहलवान बने और बिल्कुल शेर बने, पर घर में आने के बाद तो अच्छे अच्छे शेर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अजामिल जो इतना बड़ा डाकू था,
उसके सामने कोई बोलता नहीं, लोग थर थर कांपते थे कि डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल मार देगा ये अब हमको। पर वो जब चिल्लाने लगा और जहां पत्नी ने आंख दिखाई कि वो भी बोला कि अच्छा तुमने रोका है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूं, रहने दो, संतों को रहने दो यहाँ। थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा कर रहा था संतों पर जब पत्नी ने आंख दिखाई तो वो चुप हो गया। ऐसा होता है संसार में भी। आपको एक बात बताऊं, एक हंसी की बात। एक बार सुबह सुबह का वक्त था और ठंड का समय। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, माताओं इधर देखो, हाँ जल्दी जल्दी बैठ जाइए। तो एक बार सुबह सुबह का वक्त था, ठंड का समय। एक पति ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, बिस्तर पर पड़े पड़े आवाज लगाई पति ने कि सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। स्नान करना यानी नहाना है। पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। आवाज लगाई, पर पत्नी कुछ काम कर रही होगी तो किसी कारणवश पत्नी ने पति की बात एक बार में नहीं सुनी। और वैसे भी पत्नी एक बार में पति की सुनती कहां है। पति बोल बोल के थक जाता है, पर एक बार में तो पत्नी सुनती ही नहीं। कोई पत्नी एक बार में पति की बात नहीं सुनती। अच्छा, आप जितने पुरुष बैठे हैं भाई लोग, जिनकी शादी हो गई है, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी पत्नी आपकी एक बार में सुनती है कि नहीं? किस किस की सुनती, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। एक बार में सुन लेती है? अरे वाह, बाबूजी आपकी भी सुनती है? अच्छा, यहीं बैठी है इसीलिए कह रहे हो। यहीं बैठी है ना, वाह वाह। तो खैर, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी सुन लेती है। एक बार में दो चार हाथ खड़े हुए हैं। पर कई कई जगह एक बार में पत्नी पति की बात नहीं सुनती। पति ने आवाज लगाई, सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। एक बार में नहीं सुना पत्नी ने। दूसरी बार फिर पति ने कहा, सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। पर दूसरी बार में भी पत्नी ने नहीं सुना। और जब दूसरी बार में भी नहीं सुना तो तीसरी बार तो पति को गुस्सा आ गया। पति तो पति है, गुस्सा आया तो जोर से चिल्ला कर बोला, पानी गर्म कर दे, नहीं तो। और जैसे ही नहीं तो कहा, अंदर घर में से पत्नी आई, बेलन हाथ में लेकर। रसोई में काम कर रही थी। बेलन जो है वो हथियार है, शस्त्र है ये पत्नी का। तो वो बेलन हाथ में लेकर आई और ऐसे चल करके आई, बेलन दिखाकर बोली, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? वो पति ने बेलन देखा तो पति बोला कि फिर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। तू तेरा काम कर, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। बताओ, पति ने थोड़ी देर पहले नहीं तो ऐसा कहा था कि पत्नी आएगी तो उसे मार ही डालेगा, पानी गर्म कर दे, नहीं तो। पर बस बात वही है कि व्यक्ति बाहर कितनी ही दादागिरी करे, पहलवानी करे, नेतागिरी करे, शेर बने, पर घर में आने के बाद तो अच्छे अच्छे शेर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। घर में तो पत्नी शेरनी होती है ना? हाँ देखो, माताएं गर्दन भी हिला रही है। तो ऐसा अजामिल पहले तो बहुत चिल्लाया महात्माओं को, किसने रोका तुमको यहाँ, चले जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर में आ मत जाना, ऐसा वैसा खूब चिल्लाया। पर जहां पत्नी आई और पत्नी ने कहा कि मैंने रोका है इनको, तुम कौन होते हो रोक चिल्लाने वाले, इनको भगाने वाले तुम कौन होते हो? खूब जब पत्नी ने डांट लगाई तब पति बड़े सरल स्वभाव में बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो फिर रुकने देते हैं। महात्मा बोले कि देखो बेटा अजामिल, तुम एक ब्राह्मण हो, उसके बाद भी तुम चोरी करते हो, डाका डालते हो, पाप करते हो, अच्छी बात नहीं है।
और देखो हमने तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण किया है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जिसके भी घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं उसका कल्याण करके जाएं। ऐसे ही थोड़ी किसी के यहाँ का जल पी लिया या किसी के यहाँ भोजन कर लिया, स्वल्पाहार ले लिया, फलाहार ले लिया, ऐसे ही नहीं। आप किसी के भी घर का भोजन करते हैं तो उनका कल्याण हो तो अपना भजन वहां छोड़ करके जाओ या उनके नाम से भजन करो। तो देखो बेटा, हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है, तुमने हमें दान तो कर दिया भोजन के रूप में, पर अब दान और दक्षिणा का जोड़ा होता है। आपने दान किया यानी संतों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद अगर उनको दक्षिणा नहीं दी तो आपका भोजन आपको लगेगा नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दान और दक्षिणा का जोड़ा है। दान पति है, दक्षिणा उसकी पत्नी है, दोनों को देना अनिवार्य है। अब तुमने दान के रूप में भोजन तो करवा दिया, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया, पर दक्षिणा तो तुमने हमें दी ही नहीं। चलो हमें दक्षिणा दो। हजामिल बोला कि ओ महात्मा जी, इतनी देर से आप मुझे देख रहे हो और आपको मालूम भी है कि मैं डाकू हूं, चोर हूं, लुटेरा हूं, उसके बाद भी आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। अरे महात्मा, मैंने आपके ये तान तंबूरे, आपके ये चिमटे, ये ढोलक मंजीरे नहीं छुड़ाए ना, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा समझो कि मैंने तुम्हारे ये टाम टीम नहीं चुराए। ये तो तुम ढोलक बजा रहे हो, मंजीरे ये साथ में जो तुम्हारे साथ में है सारे सामान, मैं ये चुरा सकता हूं? मैं तो चोर हूं, और एक चोर से तुम कह रहे हो कि दक्षिणा दो। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा ये सब सामान नहीं चुराया। महात्मा बोले कि देखो बेटा, तुम हमारी बात को समझे नहीं। दक्षिणा का अर्थ केवल रुपया पैसा ही नहीं होता। समर्थ हो तो आप रुपए पैसे भी दान करो, पर अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप रुपए पैसे दान कर सकें, तो दक्षिणा के रूप में अपने जीवन की बुराई, आपके जीवन में अगर कोई बुराई है जो आप किसी गलत आदत को छोड़ना चाहते हो, वो छूट नहीं रही, या कोई बुराई आप अपने जीवन में ऐसी है कि जो छोड़ना चाहते हैं पर वो छूट नहीं रही, तो वो बुराई आप दक्षिणा के रूप में किसी संत महात्मा को दे दीजिए या उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, या किसी कथा भागवत में आकर संकल्प कर लो कि आज से मैं ये कार्य नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। वो बुराई छोड़ दीजिए। आप भागवत जी के सामने या किसी संत महात्मा के सामने अपनी बुराई छोड़ोगे, अपनी आदत छोड़ोगे या संकल्प कर लोगे कि मैं आज से ये कार्य नहीं करूंगा, तो फिर आपको उस कार्य को करने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा प्रभाव पड़ता है भागवत जी का और संतों का कि फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं ये कार्य करूं। तो महात्मा बोले कि हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, तुम तो बस एक काम करना, हमारी एक बात मान लो। अजामिल बोला कैसी बात? तो महात्मा जाते जाते कह गए कि देखो बेटा, तुम्हारे 9 बालक हैं, 10वीं संतान तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, तो दक्षिणा के रूप में तुम हमारी ये बात मान लेना कि तुम्हारे यहाँ जो 10वीं संतान जन्म लेगी, जो 10वां बालक तुम्हारे यहाँ होगा, उस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। बस ये ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी, इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती। बेटे का नाम नारायण रख देना। देखो कितनी बढ़िया युक्ति निकाली संत महात्माओं ने। उनको मालूम था कि अजामिल को कहेंगे कि 10 माला रोज किया करो, तो क्या वो करेगा? नहीं। कहेंगे कि रोज भगवान की पूजा किया करो, क्या वो करेगा? नहीं। तो ऐसा उपाय निकाला महात्माओं ने उसकी मुक्ति का कि उसको भजन करना भी ना पड़े और भगवान का नाम भी उसके मुख से निकल जाए। नारायण नाम रख देना बालक का। अब बच्चे को मान लो, अगर आप दिन में 50 बार भी नाम लेते हो बच्चे का, उसको याद करते हो, नारायण नारायण कहते हो, 50 बार भी अगर उसको याद करते हो, 100 बार भी याद करते हो, तो आपकी एक माला तो यूं ही हो जाएगी, अलग से माला करने की जरूरत नहीं।
जितनी बार आप अपने बच्चे को पुकारोगे, बुलाओगे, उतनी बार आपको भगवान याद आएंगे, क्योंकि भगवान के नाम के ऊपर नाम रखा है ना। तो ये उपाय संतों ने निकाला और बस इतना कहकर वो संत महात्मा वहां से चले गए वृंदावन की ओर। कुछ महीने बीते और कुछ महीनों के बाद अजामिल की पत्नी ने, उस गणिका ने 10वीं संतान को जन्म दिया और संतों के कहे अनुसार उस बालक का नाम नारायण रखा गया। नारायण नाम रखा। 10 बेटे थे अजामिल के, पर वो जो 10वीं संतान थी, जो छोटा बच्चा था नारायण, उसके प्रति अजामिल का कुछ ज्यादा ही लगाव था। 9 बच्चों को भी प्रेम करता था, पर होता है ना, बच्चे, सबसे छोटा बालक जो घर में होता है उसको ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, बड़ों को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो तो बड़े हो गए अब। पर जो छोटे होते उनको ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है। वो मेहमान भी आते हैं तो उन्हीं को कुछ दे करके जाते हैं या उन्हीं को लाड़ प्यार करते हैं। तो जो 10वीं संतान थी वो, उसके प्रति अजामिल का थोड़ा लगाव ज्यादा था। अजामिल सोता तो नारायण के साथ, उठता तो नारायण के साथ, भोजन करता तो नारायण के साथ, चोरी करने जाता तो अपने बेटे नारायण को साथ लेकर जाता। दिन भर बस नारायण 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 करता रहता। मेरा बेटा नारायण कहाँ गया? अरे नारायण इधर आओ, अरे नारायण आओ भोजन करेंगे, आओ नारायण हम विश्राम करेंगे, चलो नारायण हम उठेंगे। दिन भर वो नारायण नारायण करता, सारे कार्य अपने बेटे नारायण के साथ करता। दिन भर नारायण नारायण नारायण। जो कितनी बढ़िया युक्ति निकाली संतों ने। नारायण नारायण कहता रहता, चोरी करने जाता तो बच्चे को लेकर जाता, नारायण नारायण। जैसे ही कुछ वर्ष बीते, नारायण थोड़ा बड़ा हुआ उसका बेटा, पर उसका लगाव बड़ा था उस बालक के प्रति। अजामिल का अंतिम समय आया, अजामिल की मृत्यु का समय आया। जीवन भर अजामिल ने पाप किए थे, जीवन भर गलत कार्य किए थे, ब्राह्मण होते हुए भी उसके कर्म बड़े गलत थे। तो उस कारण से अजामिल का जब अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, नरक में लेकर जाने लगे अजामिल को, क्योंकि पाप किया है जीवन भर तो नरक में तो जाना ही है। यमदूत आए, अजामिल के गले में रस्सी कस करके बांधी, उसके हाथ पैर बांध दिए रस्सी से, और गले में जो रस्सी बांधी थी उसको घसीट कर वहां से ले जाने लगे, खींच कर ले जाने लगे नरक में, कि चलो तुमने जीवन भर पाप की, अब तुम नरक में जाओगे। और जैसे ही यमराज के दूत उसको ले जाने लगे, चिल्लाने लगा वो अजामिल, खूब आवाजें लगाने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। मरते समय, मृत्यु के समय, अंतिम समय अगर कोई व्यक्ति चिल्लाए या तड़पे, तड़प तड़प कर अगर कोई मरता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको यमराज के दूत लेकर गए, यमदूत लेकर गए। और अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे बात करते करते कई लोग चले जाते हैं, कोई लोग बैठे बैठे ही जिनके प्राण निकल जाते हैं, कई लोग बढ़िया अच्छी बातचीत कर रहे हैं और बात करते करते ही किसी को शरीर में एक रोग भी नहीं है, बिना किसी रोग के वो चला जाता है। कभी कभी जो मरता है, कभी उसकी आंखें खुली रह जाती, किसी का मुंह खुला रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मरे, आपको अगर कोई ऐसा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उसको सीधा भगवान का धाम मिला है, वो भगवान के चरणों में गया, क्योंकि वो तड़पा नहीं है, उसने पाप नहीं किए, वो तड़पा नहीं है। पर अगर कोई मृत्यु के समय खूब तड़पे, आवाजें लगाए, चिल्लाए, रोए, तो समझना चाहिए कि उसने पाप किए हैं जीवन भर और उसको यम के दूत लेकर जा रहे हैं। अजामिल ने जीवन भर गलत काम किए, यमराज के दूत लेकर जाने लगे, वो यम के दूत किसी को दिखाई नहीं दिए, पर अजामिल तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। उसके गले में रस्सी कस करके बांधी, तड़पने लगा, वो खूब चिल्लाने लगा।
आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, परिवार वाले, पत्नी, बच्चे कोई दिखाई नहीं दिए। पर सामने नजर गई तो वो नारायण, वो बेटा, उसकी 10वीं संतान, वो बेटा अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलता हुआ वो बेटा नारायण दिखाई दिया। तब अजामिल चिल्लाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, बेटा मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा, यम के दूत मुझे लेकर जा रहे हैं, इनसे मुझे बचाओ। और चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। मेरे भाई बहन, वो बेटा नारायण तो नहीं आया, पर उस नारायण के पार्षद आए और अजामिल को भगवान के धाम ले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। बेटा तो नहीं आया, बेटा तो खेलने में इतना मगन था कि उसको पिता की आवाज ही सुनाई नहीं, पर उस नारायण के पार्षद आए। भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद उसमें बैठे हुए थे। यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया पार्षदों ने, विमान में बिठाया और भगवान के धाम लेकर गए। यम के दूत बोले पार्षदों से कि आप ये गलत कर रहे हैं, अरे आप देखिए, इसका भविष्य देखो, आप इसका भूतकाल देखो, इसका जीवन देखो, इसने जीवन भर गलत काम किए, पाप किया। ब्राह्मण जरूर है, पर इसने जीवन भर गलत काम किए, और आप हो कि इसको बैकुंठ लेकर जा रहे हो, आप ये गलत कर रहे हैं। पार्षद बोले कि भले ही इसने जीवन भर पाप किया, हमें उससे क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि इसने अपने जीवन में क्या किया। हमारे प्रभु का कहना है, हमारे भगवान कहते हैं, जीवन भर भले ही व्यक्ति मेरा नाम ले या ना ले, जीवन भर भले ही वो मुझे याद करे या ना करे, पर मरते समय, अंतिम समय एक बार भी अगर वो मेरा नाम ले लेता है तो उसको बिना किसी संकोच के मेरे धाम में लेकर के आ जाना, उसको नरक में जाने मत देना। ये हमारे प्रभु कहते हैं, तो हम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जीवन भर इसने कुछ भी किया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर मरते समय इसने भगवान नारायण का नाम लिया, इसीलिए हम इसको लेने आए हैं। यमराज के दूत बोले कि अरे आप कितने सरल हैं, आपको ये भी नहीं मालूम, अरे इसने आपके भगवान का नाम थोड़ी लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। पार्षद बोले कि तुम पागल तो नहीं हो गए, इसने अपने बेटे का नाम तो अभी 8-10 वर्ष पहले रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम, नारायण का नाम तो अनादिकाल से चला आ रहा है। नाम तो भगवान का ही है, बेटे का नाम तो अभी अभी रखा, प्रभु का नाम तो अनादिकाल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने बेटे को ही पुकारा, नारायण तो भगवान का नाम है। खूब समझाया पार्षदों ने यमदूतों को, तब वो हार करके वहां से बिना किसी को लिए चले गए। यमराज ने कहा कि अरे अजामिल को लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए? यम के दूत बोले कि अब क्या बताएं आपको, जीवन भर तो उसने पाप किया, पर मरते समय उसने नारायण का नाम ले लिया, तो पार्षद आए भगवान के और उसको ले गए। यमराज ने भी कहा कि भैया पहले देख लिया करो कि जीवन भर किसने क्या किया है और मरते समय उसने क्या कहा है, उसके बाद ही लेने जाया करो, नहीं तो तुम लेने जाओगे और पार्षद आ जाए, फिर तुम खाली हाथ आओ, पूरा नरक खाली हो जाएगा, सब भगवान के धाम चले जाएंगे। पहले देख लिया करो, उसके बाद जाया करो।